नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन पर शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों के जीवन का सहारा बन रही है। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप यात्रा के जरिए न केवल पात्र व्यक्तियों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है, बल्कि उनका हाथों हाथ योजनाओं में पंजीकरण कर लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। आखिर क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा और कैसे आम लोग इसके जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सकते हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद और पात्र परिवारों को संबल प्रदान कर रही हैं। इन लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। अब राजस्थान में भी इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा के जरिए प्रदेश के कोने कोने में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की भी ये मंशा है कि प्रदेश के हर पात्र परिवार को इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य मिले। इसी के अनुरूप गारंटी वाली गाड़ी हर घर तक पहुंच रही है। इस यात्रा का मकसद वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से ज्यादा उनके पैसे बचाने की है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसमें आपकी मदद करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है। तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव की उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुई थी। प्रधानमंत्री ने वीसी के जरिए इसका फ्लैग ऑफ किया। वहीं इसके 2 दिन बाद ही 18 दिसंबर को यात्रा के शहरी अभियान के तृतीय चरण का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया था। यात्रा के माध्यम से आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना और जल जीवन मिशन के साथ साथ स्वामित्व योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम, पीएम प्रणाम और नैनो फर्टिलाइजर सरीखी योजनाओं को भी आम जन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। यात्रा का मकसद 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज राजस्थान में भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत भारत में की थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने अपना पद ग्रहण करते ही अगले दिन राजस्थान में भी इस संकल्प यात्रा को प्रारंभ कर दिया, ताकि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को भी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। और इसके तृतीय चरण का शुभारंभ भी, शहरी अभियान का शुभारंभ भी 18 दिसंबर को किया जा चुका है। जगह जगह पूरे प्रदेश में कैंप संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर सभी तरह की केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जन को, पात्र लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं चिकित्सा प्रभारी से कि किस तरह की सुविधाएं, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं इस कैंप में, विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये जो कैंप है उसमें दी जा रही है। मैडम, इस कैंप के माध्यम से हम एनसीडी के मरीजों की स्क्रीनिंग करते हैं। एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे डायबिटीज हुई, हाइपरटेंशन हुआ, कैंसर हुआ, इनका जो भी मरीज आ रहे हैं उनका हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। और जो भी जिनके अंदर, जैसे मान लो हाइपरटेंशन कोई मरीज आता है, हम उसको दवाई दे रहे हैं। कोई भी डायबिटीज का पेशेंट आता है, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको जाँच कर रहे हैं। कोई भी कैंसर का मरीज आए, उसको हम स्क्रीनिंग करके उनको इलाज तुरंत दिया जाता है। रसोई गैस कनेक्शन की जहां तक बात की जाए तो महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और कौन इसके पात्र लाभार्थी हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए हमारे को जो भी उज्ज्वला के कनेक्शन है, वो सभी कनेक्शन सिर्फ महिलाओं को प्रोवाइड किए जाएंगे। महिलाओं के नाम से राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड के अंदर में जितने भी नाम होते हैं 18 साल से ऊपर के, उन सब के राशन कार्ड की डिटेल उसमें लगती है। राशन कार्ड की फ़ोटो लगती है, राशन कार्ड की फ़ोटो लगती है, आधार कार्ड की फ़ोटो लगती है, प्लस अगर किसी विशेष जाति से है तो उस जाति का सर्टिफिकेट भी उसमें लगता है। बैंक की पासबुक लगती है महिला के नाम से। उस केस के पर उन पेपर्स के आधार पर उज्ज्वला का कनेक्शन इशू किया जा सकता है। और उज्ज्वला कनेक्शन के लिए किसी भी महिला को, किसी भी पात्र व्यक्ति को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। बिना पैसे के ही उज्ज्वला के कनेक्शन को इशू किया जाता है। तो आपने देखा कि बिना कोई पैसा दिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कैंप में PMJJY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और कौन इसके लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो भारत सरकार का जो ध्येय है कि सभी को बीमा मिले, तो वो हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 18 साल से 70 साल की आयु के लोगों के लिए है, जिसमें कि 20 रुपये सालाना उनके अकाउंट खोल के हम लोग डिडक्ट करेंगे और उनको 2 लाख का बीमा मिलेगा। उसके साथ में एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी है, जो 18 साल से 50 साल तक के लोगों के लिए है। उसमें भी 436 रुपये सालाना कटेंगे और उनको 2 लाख का बीमा होगा। कुल मिला के ये है कि नॉमिनल लेस देन 500 रुपीज़ में आपको 4 लाख का बीमा भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, बैंक से जुड़ें, जीरो पे अकाउंट खुल रहा है, शून्य बैलेंस में खाता खुल रहा है, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो भारत सरकार का ध्येय है वो हम पूरा कर रहे हैं, तो सारे बैंक उसमें हैं। मोदी की गारंटी घर तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ आयोजित किए जा रहे ये कैंप्स निश्चित रूप से आम जन के जीवन में खुशहाली लेकर के आएंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ेंगे और लोग इन योजनाओं का लाभ बखूबी उठा पाएंगे। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मैं सपना शाह। यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। ये पहली बार है कि जागरूकता अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है। पात्र लोग शिविर में केवल आधार कार्ड ले जाकर इन योजनाओं में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आसानी से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर जरूरतमंद परिवारों का जीवन संवर रहा है और वे तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत सरकार की कुल 17 योजनाएं हैं मुख्यतः, लेकिन उनमें से हम एक तो आधार का जो अपडेशन है वो कर रहे हैं इस कैंप के अंदर। तो इस तरह से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं मुख्यतः, उनको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन और जिनका अपडेशन नहीं हुआ है वो हम काम इन कैंपों के माध्यम से कर रहे हैं। राज्य में 280 रथों के माध्यम से प्रदेश की गांव ढाणी तक योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रा के माध्यम से 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के सभी जिलों को कवर किया जाएगा। वहीं शिविरों के जरिए भी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है।
सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।